मुंबई। बारिश के बाद की हल्की ठंडी हवा। 26 नवंबर 2008 की रात। सब सामान्य था। कराची के तट से 10 हमलावर समुद्र में निकले। उनके पास हथियार थे, सैटेलाइट फोन थे और साफ निर्देश, मुंबई को हिला देना है। घंटों तक समुद्र में सफर किया और बीच रास्ते उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को रोका और उसे अपने कब्जे में लिया। फिर उसी के सहारे भारत की सीमा के अंदर दाखिल हो गए। मुंबई, जिसे पता भी नहीं था कि मौत लहरों के रास्ते शहर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच कोलाबा के पास बडवर पार्क के किनारे सारे हमलावर उतरे। साधारण कपड़े, पीठ पर बैग, चेहरे शांत। कोई नहीं पहचान पाया कि ये लोग क्या करने आए हैं। स्टेशन पर लोग अपने घर जाने की जल्दी में थे। होटलों में विदेशी मेहमान डिनर कर रहे थे। शहर अपनी रफ्तार में था। और फिर 9:30, एक तेज आवाज, फिर दूसरी, फिर लगातार गोलियों की गूंज। मुंबई के दिल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर कुछ लोग जमीन पर गिर चुके थे। भीड़ चीखते हुए भाग रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था दुश्मन दिख क्यों नहीं रहा। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में शानदार रोशनी से चमकता ताजमहल पैलेस होटल अचानक युद्ध का मैदान बन गया। कमरों में छिपे लोग, लाइट बंद, मोबाइल साइलेंट, सांस भी धीरे ले रहे थे। बाहर कदमों की आहट और अनजाना डर। मुंबई डर रही थी लेकिन झुक नहीं रही थी। कुछ ही देर में सड़कों पर सायरन गूंजने लगे। एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे अपनी टीम के साथ निकल पड़े। उन्हें पता था खतरा सामने है, फिर भी वे रुके नहीं। सीएसटी पर हमला करने वाले 2 हमलावर आगे बढ़ते हुए पुलिस से भिड़ते रहे। उनमें से एक था अजमल कसाब। कई जगह मुठभेड़ के बाद वे कार छीनकर भागे, लेकिन मुंबई पुलिस ने गिरगांव चौपाटी के पास नाकाबंदी कर रखी थी। कार रोकी गई, फायरिंग शुरू हुई। मुठभेड़ में उसका साथी मारा गया, लेकिन कसाब अभी भी जिंदा था और उसके हाथ में हथियार था। उसी पल मुंबई पुलिस के जवान तुकाराम ओमले बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे उसकी ओर दौड़े। उन्होंने कसाब की बंदूक पकड़ ली। नजदीक से गोलियां चली। ओमले गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं छोड़ा। उनकी उसी बहादुरी ने बाकी पुलिस वालों को मौका दिया और कसाब को जिंदा दबोच लिया गया। तुकाराम ओमले उस रात शहीद हो गए, लेकिन उनकी वजह से एक बड़ा सच दुनिया के सामने आ सका। 3 दिन लगातार गोलियों की आवाज, धुआं, आग, बेचैनी। पूरा देश टीवी के सामने सांस रोके बैठा था। आखिरकार 29 नवंबर की सुबह ऑपरेशन खत्म हुआ। मुंबई बच गई, लेकिन वो रात इतिहास में दर्ज हो गई। अगर कसाब मारा जाता तो शायद कई सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रह जाते, लेकिन उसके जिंदा पकड़े जाने से हमले की साजिश का खुलासा हुआ। बाद में उस पर मुकदमा चला और 2012 में उसे फांसी की सजा दी गई। वो समुद्र के रास्ते आए थे डर फैलाने, लेकिन जाते जाते वो ये सिखा गए, एक शहर को घायल किया जा सकता है, लेकिन उसकी हिम्मत को नहीं।